हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इडूबी में। और ये साइंस का तीसरा सेट है जो रेलवे स्पेशल है। इसमें ऐसे तो सभी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये रेलवे के लिए मैं बना रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टा को फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल वाला घंटा जरूर दबा जाएगा क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहला प्रश्न है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है कि दोलन रुक जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दोलन काल कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गतिमान वस्तु में होती है स्थिति ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति 2 गुना हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरियां अपरिवर्तित रहे तो 4 गुना, आधा, 3 गुना या 1/4। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा। जब किसी गतिमान पिंड की गति 2 गुना हो तो लगने वाला समय होगा यदि दूरियां अपरिवर्तित हो तो आधा। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? त्वरण, बल, यहाँ पर बल होगा, बल, ऊर्जा या एक समान गति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमें बल की परिभाषा मालूम पड़ती है। अगला प्रश्न है कि टेकोमीटर ओवर ईथ जिसे मापा जाता है, तापक्रम, प्रवाह, दाब या चाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टेकोमीटर ओवर युक्त चाल को मापा जाता है। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? गुरुत्वाकर्षण से, पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी का अपवर्तन से या सूरज के प्रभाव से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण से पकड़ लेती है नीचे की ओर। अगला प्रश्न है कि दर्पण बनाने में निम्न में से किससे उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर एसीटेट या सिल्वर अमलगम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? नारंगी, बैगनी, भूरी ब्राउन या काली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु काली दिखाई देती है। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है संचार, बनने में यानी किसी चीज़ को बनाने में, संगीत के औजार में या खाना के उद्योग में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्टिकल फाइबर है वो संचार में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऐसी तरंगे जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे डी। ऐसी तरंगे यहाँ होगा, देखिए यहाँ होगा ऐसी तरंगे जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? एक्सरे, गामा रे, बीटा रे या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा रे। कोबाल्ट 60 से गामा रे किरणें निकलती है। अगला प्रश्न है कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? 600 न्यूटन, 3600 न्यूटन, 0 या 100 न्यूटन। तो आप जानते होंगे कि पृथ्वी के भार का 1/6 भाग जो चंद्रमा पर होता है वहाँ भार होता है। तो अगर
पृथ्वी पर इसका भार 600 न्यूटन है, तो उसका 1/6 से गुना कर दीजिए, 1/6 से गुना कर दीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। यानी कि पृथ्वी पर अगर भार 6 है तो उसका 1 है, तो उसका 6ठा भाग चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। अगला प्रश्न कि डाइफ्लोरो, यहाँ फ्लोरो होगा, डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रियोन 12, क्लोरोफॉर, गैमेक्सिन या एस्पिरिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रियोन 12। डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में फ्रियोन 12 के नाम से जाना। अगला प्रश्न है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन है? फ्रियोन, नियोन, क्रिप्टॉन या साइक्लोट्रॉन। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा फ्रियोन। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला तत्व है फ्रियोन। अगला प्रश्न है कि यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है उदासीन घोल, अम्लीय घोल, क्षारीय घोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्षारीय घोल। धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है क्षारीय घोल। अगला प्रश्न है ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ZnSO4, H2S, H2S7O8 या H2SO4। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा H2SO4 होगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से H2SO4 को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर सिट्रस होगा, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है जिंक, मैग्नीशियम, बोरॉन या लोहा। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इस सिट्रस पौधों पर मैग्नीशियम के कारण पीले धब्बे दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन या अनुवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, सी ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ये सब रेलवे, NTPC, ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मेन रूप से रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली 2 या 4 दिन बीच करके मैं डेली रहता रहूँगा साइंस का क्वेश्चन। आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को, इसको स्किप मत करिएगा। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, देश में महामारी चले, तो आप घर बैठे तो इसको देख सकते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम लाते रहेंगे साइंस के क्वेश्चन। फिर सोशल हो गया, जिसमें ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया और कंप्यूटर, ये सब का भी क्वेश्चन मैं सेट लाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल साइंस का सेट है, इसके होने के बाद मैं उसको भी लाऊंगा, कोशिश करूँगा कि। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करिएगा, दोस्तों को साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल वाला घंटा जरूर दबाइए, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए बेल वाला घंटा जरूर दबाइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अग्निशामक वस्त्र किससे बनाया जाता है? एवरेक्स से, एस्बेस्टस से, टाइल्स से या एस्टियार्ड से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस। अग्निशामक जो वस्त्र होता है, मतलब कि आग बुझाने में जो हमारे सुरक्षाकर्मी पहन के, जो लोग पहन के उसको बुताते हैं, तो एस्बेस्टस से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? जाइड्रो डी, इसी को एजिडो
थायमेडिन कहता है, और दूसरा ऑप्शन है माइकोनोजोल, तीसरा ऑप्शन है नोक्सिनोल 9, या चौथा ऑप्शन है विराजोल। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा विराजोल हो जाएगा। MMR का टीका विराजोल बीमारी में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव में, केंद्रक एवं राइबोसोम में, या केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक में। न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में दिया जाता है, सॉरी न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में होते हैं। अगला प्रश्न है कि एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? गला से, कान से, त्वचा से, या नाक से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा। एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन, यकृत, हृदय, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट जो आंसर है स्प्लीन। ब्लड बैंक स्प्लीन से संबंधित। अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट, कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र स्पाइनल कॉर्ड, सतही तंत्रिका तंत्र, मोटर तंत्रिका, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? तो इसका होगा स्पाइनल कॉर्ड।